बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद, मैथमेटिक्स लर्नर में खुश आमदीद। तो स्टूडेंट, आज हम लोग लिमिट पॉइंट के आखिरी 3 रिज़ल्ट को डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 6, 7 एंड 8। थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। बहुत आसान रिज़ल्ट है। इफ़ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स एंड ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट हो तो हमने प्रूव ये करना है ड्राइव सेट ऑफ द ए इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ द ड्राइव सेट ऑफ द बी। तो बहुत आसान रिजल्ट है। सोल्यूशन प्रूफ की तरफ आते हैं। लेट, चूँकि हमने ए ड्राइव को सबसेट प्रूफ करना है बी ड्राइव का, तो इसका यानी कि हर एलिमेंट जो होगा वो इस सेट का भी एलिमेंट होगा। तो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर लेते हैं। लेट स्मॉल एक्स बिलोंग टू ए ड्राइव। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ द ए। ये डेफिनेशन है, चूँकि ए ड्राइव में वही तमाम एलिमेंट होंगे जो ए के लिमिट पॉइंट होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब ये होगा कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन क्या बनती है, any open ball with center x must contain at least one point of the a different from the x. This implies that open ball with center x must contain, यहाँ पे हम इन्फिनिट भी कह सकते हैं, चूँकि ये थ्योरम भी हम लोगों ने प्रूव किया है। मस्ट कंटेन्स इन्फिनिट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द ए, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स, डिफरेंट फ्रॉम एक्स। मैथमेटिकली इसे कैसे लिखेंगे, ओपन बॉल विद सेंटर एक्स रेडियस आर, और इसका इंटरसेक्शन ए से लें और इस इंटरसेक्शन में से डिफरेंस करें अगर हम एक्स को, तो ये क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और यहाँ पर आ जाएगा फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर आर, कि किसी भी पॉजिटिव रेडियस की ओपन बॉल का इंटरसेक्शन ए के साथ और उसमें से एक्स को डिफरेंस करें तो ये नॉन एम्प्टी होगा। अब इसे ग्राफिकली देखते हैं। ये वेन डायग्राम से इससे ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास सेट आ गया है एक्स, और ए और बी इसके दो सबसेट हैं। तो ये आ गया है सेट बी, और ए सेट बी का भी सबसेट है। तो सेट ए ये आ गया है सबसेट ऑफ द बी, ये सेट ए आ गया। अब चूँकि स्मॉल एक्स ए का लिमिट पॉइंट दिया गया है, अगर मैं स्मॉल एक्स ये एलिमेंट ले लेता हूँ जो कि ए का लिमिट पॉइंट है, तो डेफिनेशन के मुताबिक एक्स को सेंटर लेकर जो पॉजिटिव रेडियस की ओपन बॉल ड्रा की जा रही है, वो ओपन बॉल सेट ए के इन्फिनिट एलिमेंट को कंटेन कर रही है। तो ये ओपन बॉल सेट ए के जिन एलिमेंट को कंटेन कर रही है वो एलिमेंट ये हैं, वो एलिमेंट यहाँ पर हैं। और अगर हम यही वाली ओपन बॉल देखें और इस ओपन बॉल का इंटरसेक्शन बी से देखें, तो कौन से एलिमेंट इसमें कॉमन आएंगे, स्मॉल एक्स के अलावा। स्मॉल एक्स के अलावा इसमें जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो इन ब्लू डॉट्स के अलावा ये वाली रेड डॉट्स भी आ जाएंगी स्मॉल एक्स के अलावा। तो मीन्स के ये वाली इक्वेशन हमें क्या इम्प्लाइज देती है, क्या रिजल्ट देती है, ओपन बॉल विद सेंटर एक्स रेडियस आर। अगर इसका इंटरसेक्शन बी से लिया जाए और इस इंटरसेक्शन में से स्मॉल एक्स को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर आर। बल्कि इसमें इस वाले इक्वेशन की निस्बत ज़्यादा एलिमेंट होंगे, ब्लू डॉट्स भी और रेड डॉट्स भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल एक्स तो लिमिट पॉइंट हुआ बी का, एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी, क्योंकि ओपन बॉल विद सेंटर एक्स रेडियस आर और इसका इंटरसेक्शन बी से लिया, तो ये नॉन एम्प्टी हुआ। तो एक्स बी का लिमिट पॉइंट हुआ। अगर एक्स बी का लिमिट पॉइंट हुआ तो एक्स बिलोंग कर गया है
बी ड्राइव सेट से, एक्स मेंबर था ए ड्राइव का, मेंबर बन गया है बी ड्राइव का, मीन्स के ए ड्राइव का हर एलिमेंट बी ड्राइव का भी मेंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए ड्राइव इज़ अ सबसेट ऑफ द बी ड्राइव एंड दिस कंप्लीट आवर प्रूफ। तो स्टूडेंट लिमिट पॉइंट का थ्योरम नंबर 7, इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स then A union B whole drive is equal to A drive union B drive। ये थ्योरम हमने प्रूव करना है, सारा थ्योरम मैथमेटिकली प्रूव होगा। तो डेफिनेशन पहले हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टी यूनियन की, सिंस A इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये जो दो सबसेट हमें दिए गए इन दोनों का यूनियन, तो A सबसेट होगा A यूनियन B का और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तो थ्योरम नंबर 6 इस्तेमाल करते हैं। अगर ए इसका सबसेट है तो ए का ड्राइव सेट भी सबसेट होगा ए यूनियन बी ड्राइव, और इसी तरह बी ड्राइव भी सबसेट होगा ए यूनियन बी ड्राइव। अब दो मुख्तलिफ सेट सेम सेटों के सबसेट है, तो इन दोनों का यूनियन A drive union B drive is a subset of A union B drive। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम A यूनियन B होल ड्राइव को सबसेट बना देते हैं A ड्राइव यूनियन B ड्राइव का, तो ये थ्योरम हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो ये काम करने के लिए हम इस सेट का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं। लेट X बिलोंग टू A यूनियन B होल ड्राइव। X को मेंबर लिया A यूनियन B होल ड्राइव का, तो अगर X इस ड्राइव सेट का मेंबर है तो इसका मतलब ये हुआ X इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ A यूनियन B। X A यूनियन B का लिमिट पॉइंट है। अगर X A यूनियन B का लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लेंगे, open ball with center x and any positive radius r must contain the at least one point of the A union B other than x। मैथमेटिकली इसे हम लिखेंगे open ball with center x radius r intersection A union B। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से डिफरेंस करेंगे सिंगलटन सेट x, तो ये क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, अगर x A यूनियन B का लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा ओपन बॉल विद सेंटर x रेडियस r इंटरसेक्शन A यूनियन ओपन बॉल विद सेंटर x रेडियस r इंटरसेक्शन B, और इन दोनों के डिफरेंस में से ये x, इन दोनों में से x का डिफरेंस लेंगे, ये भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी। अब ये डिफरेंस x इन दोनों सेट्स के साथ भी अटैच हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ओपन बॉल विद सेंटर x रेडियस r इंटरसेक्शन A डिफरेंस x, और ये यूनियन ओपन बॉल विद सेंटर x रेडियस r इंटरसेक्शन B डिफरेंस x, तो ये भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी। तो अब नेक्स्ट हम इसे कह सकते हैं कि दो सेटों का यूनियन अगर नॉन एम्प्टी है, ये तभी मुमकिन है जब ये दोनों सेट क्या हैं, नॉन एम्प्टी। यहाँ पर हम कह सकते हैं ओपन बॉल विद सेंटर x रेडियस r इंटरसेक्शन A डिफरेंस x, ये भी नॉन एम्प्टी है, और r ओपन बॉल विद सेंटर x रेडियस r इंटरसेक्शन B डिफरेंस x, ये भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी। और ये तमाम बात फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर r के लिए हैं। अगर ये वाली कंडीशन है तो इसका मतलब है कि x A का लिमिट पॉइंट है। दिस इंप्लाइज दैट x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ A, और इसका मतलब क्या होगा, x
इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी, एक्स बी का लिमिट पॉइंट है। अगर एक्स ए का भी लिमिट पॉइंट है और एक्स बी का भी लिमिट पॉइंट है तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू ए ड्राइव और एक्स बिलोंग टू बी ड्राइव। एक्स ए ड्राइव का भी मेंबर बन गया है और एक्स बी ड्राइव का भी मेंबर बन गया है। सेम एलिमेंट दो मुख्तलिफ सेट्स के मेंबर हैं, तो ये सेम एलिमेंट ए ड्राइव से भी बिलोंग करेगा यूनियन बी ड्राइव का मेंबर, यानी कि एक्स ए ड्राइव का मेंबर और एक्स बी ड्राइव का मेंबर, तो इसे हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए ड्राइव यूनियन बी ड्राइव। अब एक्स मेंबर था ए यूनियन बी होल ड्राइव का, मेंबर बन गया है ए ड्राइव यूनियन बी ड्राइव का, मीन्स कि इस सेट का हर एलिमेंट, इस सेट का हर मेंबर इस सेट का मेंबर बन गया है, मीन्स कि ये वाला सेट इस सेट का सबसेट बन गया है। तो ए यूनियन बी होल ड्राइव इज अ सबसेट ऑफ ए ड्राइव यूनियन बी ड्राइव। इसे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट ए यूनियन बी होल ड्राइव इज इक्वल टू ए ड्राइव यूनियन बी ड्राइव। तो ये स्टूडेंट थ्योरम नंबर 8, इसमें हम लोगों ने प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी होल ड्राइव इज अ सबसेट ऑफ ए ड्राइव इंटरसेक्शन बी ड्राइव। तो यूनियन के लिए इक्वालिटी का रिजल्ट है, इंटरसेक्शन में इनइक्वालिटी नहीं है, उसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगा। ज़ाहिर उसकी वजह यही है कि ए ड्राइव इंटरसेक्शन बी ड्राइव सबसेट नहीं है इसका, इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन में इक्वालिटी का रिजल्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हम काउंटर एग्जांपल भी देंगे इस थ्योरम में। पहले हम ये प्रूव कर लेते हैं। हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। ये हमारे पास इंटरसेक्शन, दो सेट्स का इंटरसेक्शन अपने ही सेट्स का सबसेट होता है, इस रिजल्ट का हमें पता है। अगर हम यहाँ पे थ्योरम नंबर 6 अप्लाई करें, ए इंटरसेक्शन बी ड्राइव इज अ सबसेट ऑफ ए ड्राइव एंड ए इंटरसेक्शन बी ड्राइव इज अ सबसेट ऑफ द बी ड्राइव। अब सेम सेट दो मुख्तलिफ सेटों के सबसेट हैं, तो ये ए इंटरसेक्शन बी ड्राइव सबसेट होगा ए ड्राइव का भी और ए ड्राइव इंटरसेक्शन बी ड्राइव का। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हुआ। तो जनरली अब ये यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे जनरली ए ड्राइव इंटरसेक्शन बी ड्राइव इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ड्राइव। तो इसके लिए हमें काउंटर एग्जांपल देनी पड़ेगी कि क्या वजह है कि इन एग्जांपल में ये सबसेट नहीं बनता इसका, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरसेक्शन में इक्वालिटी का रिजल्ट नहीं आएगा। तो काउंटर एग्जांपल के लिए अगर मैं सेट ए ले लेता हूँ ओपन इंटरवल 0,1, ये मैंने एक सेट ए लिया, और सेट बी ले लेता हूँ 1,2 ओपन इंटरवल। तो इनका इंटरसेक्शन लें, अगर ए इंटरसेक्शन बी लें तो ये होगा हमारे पास एम्प्टी सेट। इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इन दोनों इंटरवल के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इनका ड्राइव सेट लें ए इंटरसेक्शन बी ड्राइव, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, एम्प्टी होगा। वो क्या होगा, अब कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे ए का ड्राइव सेट लेता हूँ, यानी कि सेट ए के तमाम लिमिट पॉइंट्स मालूम करता हूँ, तो ये हमें पता है कि 0,1 ओपन इंटरवल के जो लिमिट पॉइंट होगा वो 0,1 क्लोज इंटरवल होगा। इसी तरह बी का ड्राइव सेट भी क्या होगा, 1,